बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे हैं। अनादि से भटके चले आ रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में, सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में। भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनु अनुस्तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। अनु अनुस्तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो, हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतों अवसर है आया। समझे सो तेरे अनंतों अवसर है आया।
झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। गुरुदेव बहुत आनंद आया। विषय है, नया विषय है, अज्ञान और ज्ञान की समझ। कर दिया। अज्ञान से कर्म बंधन है, ज्ञान अर्थात आगम ज्ञान से मोक्ष यानी कि मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हो सकता है। आगम ज्ञान इसलिए कहा कि वो ज्ञान जो केवलियों द्वारा रूपित है, तीर्थंकरों का वो ज्ञान आगम ज्ञान। आगम शब्द इसलिए लिखा है, आगम ज्ञान से मोक्ष यानी कि मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हो सकता है, वो भी जब उनका यथार्थ अर्थ भावों से समझ में आए, अर्थात आत्मसात हो जाए। आत्मसात हुआ आत्म ज्ञान से ही मुक्ति है, और अव्ययबाद सुख या शाश्वत सुख कहें या सनातन सुख कहें, परमा या परमानंद की प्राप्ति किससे होगा कि अगर वो जो ज्ञान है, जो केवलियों द्वारा प्ररूपित ज्ञान है, वो आत्मसात हो जाए, वो आत्मसात हो जाए। और वो भी कि जिन भावों से समझाया गया, किन भावों से समझाया गया, उन्हीं भावों से। अब तक जो कुछ भी सुना, पढ़ा, सोचा एवं माना है, इन सबको लोक संज्ञा में ज्ञान माना जाता है। हाँ, ये हमारी 10 संज्ञाओं में जो लोक संज्ञा है, उसमें व्यक्ति विशेष की संज्ञा होती है, व्यक्ति विशेषता, व्यक्तित्व के कारण संज्ञा आती है। हाँ, तो व्यक्ति विशेष की जो संज्ञा है ना, उसके अंदर 10 संज्ञाओं में हमने 4 संज्ञा मुख्य संज्ञा जानी थी। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, बताओ आगे, परिग्रह से 4 संज्ञाएं, 4 इसके ऊपर आधारित संज्ञाएं हैं, कषाय संज्ञा, और 2 संज्ञा हमारी विशेष ओग संज्ञा। ओग संज्ञा जो है सामुदायिकता की संज्ञा है। उसमें सामुदायिकता में जैसे सब लोग करते हैं उसको देखा देखी हम भी करने लग जाए, वो सामुदायिकता की संज्ञा है। वो भी जीव में होती है, कई चीजें नहीं आती वो देख कर करता है, वो भी संज्ञा है। जो ये कर रहा है वो मेरा मेरा ये वो मतलब उस पर विश्वास है, जानता नहीं है, पर वो भी उसकी ओग संज्ञा है। जैसे वरुणनाथ वो नतुआ ने, उसका मित्र जो है ना उसको जानता नहीं था, पर उसके अंदर ये संज्ञा थी कि जो ये कर रहा है गलत नहीं कर रहा, मेरी भी वही। भाई इतनी सी बात, ये भी एक संज्ञा है, अंतर संस्कार पड़ेगा। और ये जो लोक संज्ञा है, ये व्यक्ति की विशेषता है, इसके अंदर व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तित्व की हाँ हाँ। ये मतलब ये क्या, ये ज्ञानावरणी कर्म के शिवक्षम से, ये ज्ञानावरणी शिव जो ये दोनों संज्ञा, ओग संज्ञा, ये दर्शन के दर्शनी कर्म के उसके लिए, दर्शनावरण के उसकी शिवक्षम से, और ये ज्ञानावरणी के शिवक्षम से। दो ये शिवक्षम से ये विशेषताएं, ये 2 शिवक्षम से आती हैं। और बाकी जो 8 संज्ञा है, उसमें 7 संज्ञा मोहनी कर्म के कारण, मोहनी कर्म के कारण, और एक जो है वो वेदनी के कारण, आहार संज्ञा, आहार संज्ञा शुदा वेदनी, शुदा। एक संज्ञा सिर्फ आहार में। ये जो लोक संज्ञा है, लोक संज्ञा से ज्ञान माना जाता है, क्योंकि जिसने सुना, पढ़ा, सोचा, माना, ये उसकी उसके में आएगा, व्यक्तित्व में आएगा, वो कहीं बात करेगा, बोलने में आएगा, तो उसकी वो संज्ञा हो गई। वो जहाँ पर व्यक्ति विशेष हो गया कि ये जानता है, इसने इससे सुना हुआ है, ये बातचीत ऐसा करता है।
किंतु सर्वज्ञों ने आगमों अनुसार जिस ज्ञान से दैनिक जीवन में कलेश, अब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। ये व्यक्ति ने जो लोक संज्ञा के कारण आ गया, उसमें उसने कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, सोचा, कुछ माना, उसके कारण उसको कुछ तो दूसरों से ज्यादा समझ है। लेकिन उसके साथ ये बताया कि सर्वज्ञों ने किसको कहा है, तो सर्वज्ञों ने कहा मतलब आगमों के अनुसार जिस ज्ञान से दैनिक जीवन में क्लेश, उड़न, कपट, टकराव, मतभेद, मनभेद, आकुलता, व्याकुलता, आगरे, गदागरे, दुरागरे, मतागरे, खींचातानी, अंतर्धा, ईर्ष्या, कषाय आदि चिंता और संघर्ष निर्मूल ना हो, समस्याओं का निदान ना हो, तो उसे ज्ञान नहीं अपितु अज्ञानी कहा जाए। अगर उस व्यक्ति ने कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, ये सब कर लिया, उसके बावजूद अगर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें, कलेश, उड़न है, कपट है, टकराव है, मतभेद है, मन भेद है, आकुलता, व्याकुलता, आगरे, गदागरे, दुरागरे, मतागरे, खींचातानी, अंतर्धा, ईर्ष्या, कषाय आदि चिंता और संघर्ष, ये हटे नहीं अगर, और समस्याओं का निदान ना हो, तो उससे ये ज्ञान नहीं अपितु अज्ञानी कहा जाए। मतलब सारी जानकारियां भी धरी धराई रह जाएंगी, जितना कुछ जानते हैं, जिसको हम कह रहे हैं, कि अगर उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती। जिस ज्ञान से जीव को स्वयं दुखदायी कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, मद, अहंकार, ममता, मोह इत्यादि आंतरिक शत्रुओं का निर्मूलन, निर्मूलन मतलब जड़ से खत्म ना हो, कर्म बीज पड़ना ना रुके, जन्म मरण का चक्र टल ना सके, उसे पूर्ण या अंतिम ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कहेंगे या अंतिम ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या होता है? अल्टीमेट एब्सोल्यूट नॉलेज, अल्टीमेट एब्सोल्यूट निरपेक्ष बिल्कुल नॉलेज है, उसमें कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट कैसे कह सकते हैं उसको? कैसे कह सकते हैं? मैं वास्तव में कौन हूं ये तो जाना नहीं, और ऐसा मान लिया कि मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं, मतलब मैं आत्मज्ञाता मुनि ही हूं, ऐसी भ्रांत मान्यता ही अज्ञान है। मैं मुनि बन गया, मैं ये हूं। हाँ, हाँ, वो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान है। मैं कौन हूं इसे जानना सिर्फ शब्द प्रयोग नहीं है, अपितु यह तो अनुपम अनुभव प्रयोग है। मैं कौन हूं वास्तव में ये जानना है। मैं ये ऊपर से जो बन गया ना, ये तो बाहर की है, बाहर स्थित है, पर मैं हूं कौन? ज्ञानी की कृपा से ये अज्ञान हट जाए, और आत्म भाग और अनात्म भाग, ज्ञान किसको कहा वहां से? वही है आत्म भाग, आत्मा, और अनात्म भाग शरीर। आत्म भाग तथा अनात्म भाग दोनों भाग अपने सभी लक्षणों, लक्षण का मतलब गुण धर्म, अपने गुण धर्मों के सहित सचमुच समझ में आ जाए, एवं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, ऐसी धारणा पक्की हो जाए, तो तत्पश्चात अंतराम, मतलब अंतरात्मा, अंतराम दशा, अंतरात्मा की दशा को पाकर केवल ज्ञान की ओर आंतरिक यात्रा का प्रारंभ होता है, अर्थात अंतराम दशा से परमात्मा दशा में चला, अंतरात्मा से परमात्मा, परमात्मा दिशा के प्रति सहज प्रयाण करता है, उधर बढ़ता है, वो बढ़ता है। इसका मतलब ये ज्ञान क्या होगा? ये सारे इस प्रश्न के ऊपर जो हमने जाना है ना, कि मुझे क्या मेरे अंदर वो कंट्रोल है जिसके कारण अंदर कलह, उतार चढ़ाव, आकुलता, व्याकुलता, मतागरे, हटागरे, ये सारी हैं अगर, देखिए ये निर्मूल हट जाए तो तब अल्टीमेट नॉलेज है। लेकिन क्या कम हो गई है? कितनी कम हुई है? जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं संयम में, क्या वही चीजें अब लगता है कि ये काफी घट गई है? घट गई। ये अपने को अनुभव में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो मैं ज्ञान की तरफ जा रहा हूँ, और अगर सिर्फ सिर्फ जानकारियां हैं, सारी जानकारियां, तो वो सारा ज्ञान, वो सारा ज्ञान। अब क्या होता है कि जब ये थोड़ा बहुत जान जाता है आदमी, तो वो पांडित्य आ जाता है, तो वो अपने आप को ज्ञानी मान लेता है, ज्ञानी मान लेता है, और वहीं अटका रह जाता है, और वहीं फंस जाता है, उसी में सारा समय निकल जाता है। उसको ये विश्लेषण कर, मैं पहुंचा कहाँ हूं, मैं पहुंचा अभी तक कहाँ हूं, क्या मुझे अब भी मैं विचलित हो जाता हूँ, अभी ऐसा होता है? ये सारा जो है ना, ये कहाँ, जब तक दृष्टि हमारी बाहर है,
हम दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते बहुत चाहते हुए भी कि अपने को किसी से क्या लेना, फिर भी वो लिंकेजेस हैं, उस पर ध्यान जाता उस पर ठीक करने की कोशिश करते, ये गलत है। इसके ऊपर ये बड़ी मुश्किल से जाती, इस पे पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नहीं हो पा रहा। दृष्टि दूसरे पे जाती है कि इसको ठीक कर दें, ये थोड़ा ही समझ जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, या इसको ये समझा दें या ऐसा कर दें। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल। ये लिखते हुए भी मैं सोच रहा था कि ये सारा हम लिख रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? दृष्टि तो दूसरे पे जाती है ना कि इसमें ये कमी है, इसको सुधार दें, इसको ऐसा ठीक कर दें। अपने गलती तो समझ आ रही है अपने में, पर यह भाव आना कि दूसरे को सही कर दें, ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। जिसने इस संसार के सभी शास्त्र जान लिए, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं जाना, तो समझिए कि वास्तव में उसने कुछ भी जाना नहीं। ये नहीं जाना मैं कौन हूं, ये जानना अर्थात अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव स्वभाव को प्राप्त होना, इसी का नाम सम्यक्त है, समकित है। समकित ये कोई क्रिया नहीं है, अपितु एक दिव्य दृष्टि है, दृष्टि है। समकित अर्थात सम्यक यानी कि सुलटी, सन्मार्ग दिखाने वाली, पॉजिटिव दृष्टि। मिथ्यात अर्थात विपरीत, उल्टी, मिथ्या दृष्टि। ज्ञान मान्यता उसी का नाम समकित, और अज्ञान मान्यता उसी का नाम मिथ्यात। मतलब हमारी दृष्टि कहाँ, दृष्टि अगर दृष्टि बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, सही दृष्टि अगर होगी ना, तो जहां भूल होगी भी वही उसी समय रियलाइज होगी। इसका मतलब दृष्टि तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ जो आता है ना उसके ऊपर इफेक्ट कर जाता है, आरोपित हो जाता है, और वो पलट जाता है, विपरीत दिशा में चला जाता है। लेकिन उसको जैसी समझ आती है वो, जिसको भूल नहीं समझ आती, वो भूल भूल नहीं मानता, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही है। ये विपरीत उल्टी दृष्टि अंत में क्या क्या परिणाम दिखलाती है? इसने मेरा नुकसान किया। ये उल्टी दृष्टि क्या है? इसने मेरा नुकसान किया, इसने मुझे लाभ पहुंचाया। लाभ पहुंचाने का मतलब है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, इसने मेरा फायदा किया। मेरा राग आ गया उसके साथ, कम या ज्यादा हो सकता है, पर राग आया, और इसने मेरा नुकसान किया। हाँ, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा सम्मान किया। मतलब वो जो सारे ये जितने द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व में है कि मेरा मेरा लाभ और हानि, ये मेरा अपमान सम्मान, इन द्वंद्वों में मैं हूं अभी। इन द्वंद्वों में जब ये द्वंद्व खत्म होते हैं, फिर ध्यान ही नहीं जाएगा, फिर कुछ नहीं। इसने मुझे दुख दिया, वह मुझे सुख दे रहा है, ऐसा विपरीत उल्टी दृष्टि बताती है, जबकि सुख देने वाला या दुख देने वाला कोई बार है ही नहीं, कोई बार नहीं, सब भीतर में ही। सुख दुख मेरे अपने हैं, कोई किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता। ये मेरे अंदर ही दुख, मेरे अंदर की स्थिति ऐसी है कि मुझे दुख हो रहा है, और दोषारोपण मैं बाहर कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी दृष्टि अभी भी पर है, पर दृष्टि। तो मतलब ये सब कुछ भीतर में ही है, कोई दूसरा बाहर दोषी नहीं है। क्रोध मान माया लोभ यही कषाय वास्तव में दुख देने, यानी दुख का अनुभव कराने वाले हैं, और यही हमारे आंतरिक शत्रु। ये सारे हैं क्या? कषाय किसको कहते हैं? कषाय का मतलब है मनोभाव। उस समय का मेरा भाव कैसा उठता है अंदर से। हाँ, तो उसे क्या वो उसकी कषाय के कारण ही सारी प्रॉब्लम होती है ना। कषाय तो एक शब्द दे दिया हमने, ये जैन धर्म का परिभाषिक शब्द है, और धर्मों में ऐसा कषाय शब्द नहीं है। कषाय शब्द उसमें क्रोध मान वगैरह सब है, राग द्वेष भी है, पर कषाय शब्द जो दिया है ना, ये मतलब आपने गलत आए, आपकी जो इनकम हो गई है ना, वो कषाय वो आपने हाँ आपने बढ़ा ली है, बढ़ा ली है। और ये कैसे इसकी होता है कि ये मतलब संसार का मूल है क्या? संसार का मूल कर्म है, और कर्म का मूल कषाय है।
अब कब कर्म, अगर कर्म करते हैं तो उसके साथ कषाय आएंगे। कर्म, कर्म बंधता किससे है? कषाय से बनता है। कषाय नहीं है तो कर्म ही नहीं बंधेगा, कर्म ही नहीं बंधेगा। कर्म का बंध जो है हमारे साथ, हल्का या भारी, वो मेरे कषायों के कारण बनता है। अब फिर ये समझिए कि कर्म बंद हुआ तो इसमें क्या दोष हुआ किसी दूसरे बात? दोष तो मेरे ही है, कषाय तो मेरे अपने अंदर के हैं। कषाय नहीं है, कर्म आ भी जाएगा, हट जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो खेल समय का है। एक समय में आया और एक समय चल गया, हमें तो दो समय का वैसे ही नहीं पता चलना। इसका मतलब वो कर्म लगेगा ही नहीं हमें। तो इसका मतलब है कि सारा प्रॉब्लम जो है वो मेरे अंदर पड़ी हुई है। हाँ, सारा वही है कि शायद बात हमने वही जाना है कि वही है कि ये जो है ना, बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं, बाहर तो सिर्फ निमित्त है, निमित्त निर्दोष होता है। बाहर जितने नजर आ रहे हैं ये सब निमित्त है, बाकी सारी प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मिथ्या दृष्टि जो है वह निमित्त पर ही दोषारोपण कर उन्हें ही काटने दौड़ती है। मिथ्या दृष्टि जो है ना, वो दृष्टि जो है ना, निमित्त पे दोषारोपण कर उसी को ही काटने दौड़ती है, और निमित्त को ही दोषी मानकर उसका विरोध कर, या निमित्त को ही अपना सहयोगी हितैषी मानकर उस पर राग प्रदर्शित करता है, और परिणामतः नवीन कर्म का बंध करता है। नवीन कर्म का बंध जो हो गया वो हमारी दृष्टि के ऊपर हो। मैंने उस दृष्टि से अगर किसी को दोषी मान लिया, या कि ये मेरी बहुत सहायता करने वाला है, बस वहीं फंसा। और अगर मैं ये हूं कि ये सब कुछ मेरे अंदर ही है, बाहर का तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो पर से दृष्टि हटेगी तो स्वयं में जाएगी, पर दृष्टि तो पर पे जाती है कि इसने कर दिया। वो निमित्त है, वो निमित्त है। समके दृष्टि वाले को तो कहीं भी किसी से किसी प्रकार का कभी भी कोई विरोध एवं दुख कष्ट नहीं होता, उसको दूसरे से कोई कष्ट किसी का नहीं। हाँ, जो सभी संयोगों में ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं उन्हें कोई विरोध होता ही नहीं है, उन्हें कोई विरोध होता ही नहीं। एक स्वरूप में श्रद्धा बैठते ही जगत के सारे डर एवं भय निकल जाते। स्वरूप में श्रद्धा बैठ गई ना, तो जगत के सारे डर और सारे भय निकल जाते। शरीर अलग है, आत्मा अलग। आत्मा का कभी मरण होना नहीं, यह मरण का भय निकल गया। मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर दुख आता है तो इस शरीर को आता है, मुझे नहीं। और आता है तो ये कौन सा है? साता साता वेदनी, साता वेदनी के कारण ये कर्म का है, ये भी निपटारा हो रहा है जो कर्म पहले के बांधे। तो उससे क्या हुआ कि अपने को तब अंदर जाकर बैठ सकता है कि ये सारे बाहर के हैं, ये बाहर ही निपटाने पड़ेंगे। बाहर का जो है ना वो अंदर जब लेके जाते हैं ना, प्रॉब्लम वहां हो, प्रॉब्लम वहां हो कि एक स्वरूप में श्रद्धा बैठती जगत के सारे डर और भय निकल जाते। अगर जी को ये पता चल जाए कि मेरा मरण होना ही नहीं कभी, तो फिर क्या बचे? समकित संयुक्त प्राप्ति के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह सारा के सारा बंधन है। समकित सम्यक्त प्राप्ति के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह सारा का सारा बंधन है। पुण्य बंध सकता है, पाप बंध सकता है, सारा बंधन है। फिर चाहे अधिक से अधिक दान दें या दया भाव रखें, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता, मात्र कुछ पुण्य बंद करता, वो सारा बंधन। अब इस बात को पकड़ना जरूरी है कि जब ये बंधनी है और वो कर्म काटनी पड़ेंगे, तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं कर क्या रहा हूं अपनी सारी क्रियाओं को देखकर, कि जो हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। मैं संयमी को लेके बात कर रहा हूं कि हम कर रहे हैं, तो उसको देखना है कि ये मेरा कर्म बंद हो रहा है इसमें। सारे दिन की क्रियाओं में कौन सी ऐसी क्रिया करी कि मेरा कर्म बंद आज नहीं है? कहाँ कर्म नहीं बंद? सारा दिन कर्म बंद। हाँ, बस अच्छे काम कर रहे हो, उसका भला कर दिया, ये कर दिया, इसने दिया, वो सारा पुण्य का बंद हो रहा है, वो भी बंद हो रहा है, वो भी बंद हो रहा है। तो निकलेंगे कैसे? सम्यक तो मोक्ष में ही ले जाएगी, जबकि मिथ्यात, मिथ्यात क्या है? रॉन्ग बिलीफ,
उल्टी श्रद्धा, ये सब हम कर चुके हैं। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जस्ट रिपीट हो रहा है सब जगह पे, लेकिन ये थोड़े आसान शब्दों में अंदर तक गहराई नहीं। उसको तो एज ए हमने विषय लेके पढ़ समझ लिया। ये अपने साथ उस आम भाषा के अंदर अपना चिंतन करने के लिए है। अपना चिंतन करने के लिए है कि जो कुछ मैंने ग्रहण करा है, जो कुछ मैंने आज तक जाना है, क्या वो अज्ञान है या ज्ञान है। बस ये बड़ा क्लैरिटी हो जाए कि वो सारा अज्ञान तो नहीं। अगर उससे कर्म बंध रहे हैं तो अज्ञानी, तो अज्ञानी। मतलब ये क्या है कि सम्यक मोक्ष में ही ले जाएगी, जबकि मिथ्यात्व रॉन्ग बिलीफ, उल्टी श्रद्धा तो संसार में ही भटकाएगी। मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं, ये तो ऐसी उल्टी श्रद्धा भीतर बैठ गई कि उसे कितना भी भूलना चाहे फिर भी भुलाना कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। इस विपरीत श्रद्धा में इसका मतलब मैं आत्मज्ञाता हूं, इसका मतलब मैं देहधारी हूं, अर्थात मैं शरीर हूं। इसका संबंध भेद ज्ञान, शरीर जड़ है और मैं अलग चेतन हूं, तो मैं, ये आत्मज्ञाता कौन है? ये तो शरीर है। हाँ, शरीर का ही नाम है। हाँ, शरीर का ही नाम है ना, आत्मा का तो नहीं। और इसी को मैं समझता हूँ कि मैं ये मुनि, शरीर के सब, शरीर जड़ है और मैं अलग चेतन हूं। सो मिट एवं कट जाना चाहिए, ये ना मिट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। मैं अलग चेतन हूं, ये अंदर से खत्म हो, ये संबंध भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान से ये चीज मिट जानी चाहिए। ये ज्ञात एवं पक्का हो जाए तो समझिए कि मुक्ति का मार्ग सुलभ हो गया। अब जैसे बनने के बाद लोग कहते हैं पद के लिए मुनि लड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, वो सारा क्या है? वो उसको, शरीर को ऊपर करना चाहते हैं, अंदर की स्थिति तो नहीं है। लेकिन सारे उसी पे चल रहे हैं, सारे उसी पे चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बात के लिए। मैं बात छोटी छोटी हो, मैं तो बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम वहां पहुंचे, बाकी समझ लो कि जो हम क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, सम्यक चारित्र एवं केवल चारित्र। इस देह में क्रोध, हर्ष, भय, शोक आदि सब हैं, लेकिन उनमें प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयकार ना हो और पुद्गल के प्रत्येक संयोग को पर परिणाम जाने, तो इसे ही सम्यक चरित्र कहा जाता है। किसके साथ में? उसमें जाके फंसे नहीं, उसमें तन्मय ना हो, इन्वॉल्व ना हो उसमें। मतलब इस देह में क्रोध, हर्ष, भय, शोक आदि सब हैं, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित मैं होता हूं जाकर। वो हैं पड़े हैं, पर वो भाव कहाँ से हो रहे हैं? वो तो मैं कर रहा हूं। सारा दोष शरीर का या पुद्गल का नहीं है, भाव कहीं मेरा भी है ना, वो मेरा भी है। मेरे हाँ, मेरा ही। से ही हो रहा है। हाँ, भाव से ही हो रहा है। अब उस भाव की ये है कि वो कैसा भाव है, कषाय रहित है या कषाय सहित है, बस यही बात। मोहवश कर रहे हैं कि बिना मोह के कर रहे हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। भाव तो होगा ही, भाव तो होता है। तो आत्मा उनमें तन्मयकार ना हो और पुद्गल के प्रत्येक संयोग को पर परिणाम जाने, पुद्गल के प्रत्येक संयोग को पर परिणाम जाने, तो इसे ही सम्यक चरित्र कहा जाता है। कषाय रहित चरित्र सम्यक चरित्र है, और केवल चरित्र वह अंतिम चरित्र। अंतर्मुखी विज्ञान और बहिर्मुखी विज्ञान, इस संसार में दो प्रकार के विज्ञान प्रवर्तमान हैं, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान अर्थात आत्म। आज की जनरेशन ना इस पे फंसी हुई है, भौतिक विज्ञान के ऊपर। वो इस आध्यात्म विज्ञान को भी भौतिक विज्ञान से समझना चाहती कि मुझे आत्मा दिखाओ, बताओ आत्मा। ये भौतिकता की बात नहीं है। साइंस में हर चीज प्रूफ होती है, क्योंकि इसमें सारा चीज जो है पुद्गलों की है। साइंस की जितनी रिसर्च है वो पुद्गलों की रिसर्च, बात करता है पुद्गल की। सारी 12 पुद्गल की है। और उसका उसका एक एम था कि जो प्रेजेंट में जो दुनिया है इसको और सुखी करना। एक ही एंगल, एक ही एंगल है, अगर देखा जाए इसको और सुख हो, और सुविधा मिल जाए। जितना चलने, घूमने, फिरने सब में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो उसको हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, एक से एक नया इक्विपमेंट बने, उसकी बीमारी ठीक हो, दवाई एक से एक बने, वो सारी क्या है? वो वैज्ञानिक रिसर्च किस पे हो रही है?
उसकी मूवमेंट फास्ट, हवाई जहाज बन गए, रॉकेट बन गए, ये सारी क्या है? ये सारी पौद्गलिक जो है ना, उसके अंदर ही सारी पूरी की पूरी जो है तरक्की की गई है। जो वो सारी वो पौद्गलों पुद्गलों के खेल में की गई। ये भौतिक विज्ञान है। और अध्यात्म विज्ञान आत्म विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में परवशता है। भौतिक विज्ञान एक बहिर्मुखी विज्ञान है जो हमें विविध प्रकार के बहुविध अद्भुत तत्कालीन सुविधाएं और आरामदायक सुखी सामग्री प्रदान करता है, किंतु इसके साथ ही हमें परवश भी बनाता है। हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। निर्भर हो जाता है ना हाँ, दूसरे निर्भर हो पे। जाते हैं। भाई कपड़े हाथ से धोना और वॉशिंग मशीन में धोना, तो निर्भर हो गए ना निर्भर मशीन हो पे। गए। अब बिजली नहीं आ रही, कपड़े नहीं धुलेंगे, नहीं धुलेंगे। अब ये जब ये वस्तुएं नहीं होती थी हमारे जीवन में, देखा ना, जिसमें हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उसमें वॉशिंग मशीनें कहाँ थी? नाम भी नहीं सुने। कहीं कहीं वो पंखे दूसरे होते थे, मैंने देखे वो पंखे, किसी जो कपड़े के पंखे। शिविर के लिए प्रेरित कर रही थी हाँ कि भाई शिविर में भाग दो, हाँ। और कोई समस्या नहीं। समस्या ये है फोन नहीं चले, ठीक है। और दोपहर तक फोन चलाते भी नहीं है हाँ अपने ध्यान में। हाँ ये भी है वो व्यक्ति। हाँ। इसका ये तो मतलब बात- इसका मतलब कहीं अटके हुए हैं ना, हाँ, कहीं अटके हुए हैं, अटके कहीं अटके हुए हैं। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, आखिर तो एक दिन के लिए राजी, एक दिन वाला शिविर था। चलो एक दिन का ही। भौतिक विज्ञान में परवशता, भौतिक विज्ञान एक बहिर्मुखी विज्ञान है। इसमें विविध प्रकार की बहुविध अद्भुत तत्कालीन सुविधाएं और आरामदायक सुख सामग्री प्रदान करता है, किंतु इसके साथ ही हमें परवश भी बनाता है। यदि ये सुख सुविधाएं यकायक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, बंद हो जाएं, तो उस समय आंतरिक जागृति के अभाव में भीतर जबरदस्त कषाय उत्पन्न होती जैसे चीजें नहीं तब भी तो हम है। हाँ, जीते थे ना। तब भी लोग, क्योंकि देखिए जितनी ये चीजें मिलती जा रही हैं, उसमें जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वहीं कषाय जागृत हो। इसका मतलब ये जो सुविधाएं आई हैं, ये भौतिक विज्ञान से जो आई हैं, वो मुझे अध्यात्म के अंदर कितना पीछे डाल रही हैं। मतलब हम कितने दुखी होते हैं कि ये, अब मान लिया गाड़ी रखना अच्छी बात है, वो कह रहा मैं से जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले साइकिल भी नहीं रोक रखते थे, फिर उसके बाद में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और फिर अब कार अब बढ़िया से बढ़िया कार होगी। देखो ये ऑनलाइन है, आगे टांगे में जाते थे। ये भी तो है ना सुविधा। अब इसमें नेट चला जाए तो हाँ, क्लास तो है। सोचोगे। ये देखो, ये पॉजिटिव है। हाँ हर चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। हाँ हाँ, ये भी इसकी पॉजिटिव तब है कि उसमें परिवर्तन आ जाए, हाँ, तब है, अब है। तब है। और ये तो उसकी कृपा होगी कोविड की। हाँ, तब से लोग समझने लगे। हाँ, कोविड की होगी, वरना कौन साधु इस पे ऐसे बात करता है कोविड के अभी तो अंदर। सबके पास चलते रहते हैं वो। हाँ, वही चलते रहे। अब ये है कि, हैं? कल्चर बदलता जाता है। हम बदल रहा है, लेकिन हम ना भौतिकता के अंदर हम कहते हैं एडवांस बहुत हो गए, हमें इतने सुख हो गए, इतना ये मिल गया है, लेकिन हम कितने दुखी हो रहे हैं। हम थे बंदा महाराज जी। हाँ जी, जैसा रुक हाँ जाए, जी, हाँ हाँ जी, कैसे होता है। हाँ। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मतलब ऐसे हाँ हाँ, आपने बोलिए कहा कि बोलिए कोविड बोलिए। की वजह से हमें, हम लोगों को मींस वी आर ब्लेस्ड जो हम लोग बाहर रहते हैं हाँ कि हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं कि वो लाइट नहीं चलाना चाहते, मतलब पंखा नहीं हाँ, वो ठीक है। चलता है। हाँ हाँ, तो वो श्रमण संघ में नहीं है क्या, है, बहुत है, जो बहुत है। ऐसा नहीं? हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत हमने है। एक महाराज जी से मिले तो हम उनको एक फोन खोल बाहर निकाला, वो कहते एकदम ना फोन अंदर रख लीजिए हाँ हाँ फोन। हाँ, नहीं हम ऐसे भी है, फोन बाहर रखवा के आप अंदर आओगे, घड़ी उतार कर आओगे, सेल वाली घड़ी जी, है, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हाँ साधु हाँ संत हैं। अब उससे क्या होता है कि आम जनता बहुत प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। ये बताइए उनको क्या मिला? ये तो वो पालना कर रही। जी, अब ये अगर इससे आप कुछ समझ पा रहे हो, घर बैठे इतनी दूर सीख रहे हो,
अब जी, इसको जी। मैं कहूँ कि मैंने हाथ नहीं लगाना, ये था। हम भी बिजली को हाथ नहीं लगाते थे। जी, फिर जी। हमने क्या थोड़ा सा रिलैक्सेशन की कि सोलर सिस्टम कर लें, सोलर पावर कर लें, क्योंकि उसकी बिजली यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रोडक्शन बहुत हिंसाकारक है। बिजली का जो है, चाहे वो थर्मल है जनरेशन है, चाहे वो हाइड्रो की है, क्योंकि मैं खुद जब मैंने उस सिस्टम में काम किया हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा हिंसा है। मतलब जब वो जी। प्लांट लगता है तब बहुत हिंसा है, और लगातार वायु काय के जीव, अप काय के जीव, पृथ्वी काय के जीव, बहुत हिंसा है। इसलिए उससे डर लगता है, क्योंकि ये वो प्रोडक्शन होके चीज आ रही है। अब मैं सोचूं मैं तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा, स्विच ऑन ऑफ करने में क्या बताइए क्या, जितने और नुकसान इतनी जी। बात पे अटक जा रहे हैं, इतनी बात पे हम अटक जाते हैं। और स्विच ऑन और ऑफ करने में एक हल्का सा क्रम बन रहा है, क्या है कि अगर उस टाइम स्विच ठीक नहीं है, स्पार्क होता है हल्का सा, तो उसमें वायु का एक जीव की हिंसा होती ऐसे कनेक्टेड है, बस उतना है। बस ऐसे लेकिन ऑन और जितनी ऑफ। हिंसा वहां हो रही है प्रोडक्शन में वो नहीं। पर महाराज जी, इतने मंदिर बनते हैं, इतने ये ये बनते सारा, हैं फिर हाँ, जो जिन लोगों को आप उनमें ये भी कह तो रहे हैं ना, वही उनमें भी लोग तो क्रिया स्थानक होती है, बनवाते हैं, वही लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वही ये कंस्ट्रक्शन। देखिए, एक सोच है, एक अपनी प्रोजेक्शन है कि हम जी। ये कहें कि, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत पक्के साधु, और कहते हैं कि ये ढीले साधु हैं। श्रमण संघ, श्रमण संघ में हमारे गुरु भी श्रमण संघ में ही थे, वो किसी चीज को ऐसे नहीं करते। श्रमण संघ में ही हमें, अच्छा वो जब देखो जो लोग ऐसा छोड़ते हैं, मैंने उनको पात्रों में मिठाइयाँ ले जाते थे, बात बताया लोग कि हमने आज सारे मिठाई यूज करते हैं। हर चीज यूज करते हैं, और यहाँ हम हैं तो हमने सारे विगे त्यागे हुए। जितना हल्की बड़ी मजबूरी है उसको रख के, बाकी तो विगे कोई घी, कोई मतलब ऑर्डर वही नहीं बनती थी। वही संत जो है, जो शास्त्रों में लिखा है कि उसमें कि घी तेल दूध दही का त्याग कर दे और चीनी का त्याग कर दे, कितने संत हैं। गुरुदेव ने हमारे किया तो हमें उससे जो प्रेरणा मिली, हम दोनों ने भी किया। देखिए वो अलग बात है। आप प्रेरणा ले सकते हैं, आप जो खुद ले रहे हो दूसरे को प्रेरणा क्या दें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्शन दिखाने की बात है, मैं करता क्या हूँ, अंदर क्या है, और बाहर आते घड़ी उतारो, भाग्य उतारो। घर पे आते हैं गोचरी लेने के लिए। मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता था, आपने प्रश्न ने ऐसा कर दिया है। कितने लोगों वो, का दिल दिखाते हैं। हाँ, वो वो उसमें नहीं, ऐसे घर में है कि उन्होंने फोन बज गया एकदम, उनमें कितना असूझता हो गया, गोचरी छोड़ के चले गए। उसके हाँ, तो वो जो है ना, वो कितना दुखी होती है वो बहन, दुखी होती है। एक फोन पे मतलब दुखी हो गया। देखिए, श्रावक की भी ध्यान रखना पड़ता है। श्रावक का भी मन होता है कि गुरुदेव आए, मैं उनको बहराऊं। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक बार पहले भी बताई थी। हमें एक व्यक्ति अपने घर ले जाने के लिए, कि सुबह गोचरी के नाश्ते के लिए ले जाना चाहते, दिल्ली में 7वीं मंजिल पे घर, 7वीं मंजिल पे वो हमको ले गए, सीढ़ियों से हम गए चढ़ के, और वहां जब 7वीं मंजिल पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, उसने डोरबेल बजा दी। हाँ, आदत के बस डोरबेल बजा दी। हम वहां से वापस हो गए। वो तो बड़ा गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज ये क्या हो गया, वो तो सुबह से ऐसे इंतजार में बैठी है, और मुझे भेजा स्पेशली कि महाराज को लेके आओ। मैंने कहा हम नहीं अब जा सकते। कहता अब चक्कर लगा के एक आध घर में और चले जाते हैं वहां से। मैं कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर उससे ये एग्रीमेंट हुआ, वो दरवाजा भी खुल गया तो गएंगे। तो फिर पत्नी से बात हुई ना, तो ये कहा हम दोपहर को आपके यहाँ फिर आते हैं। दोपहर को फिर 7 मंजिल चढ़े, फिर कोचरी ली। तब उसने रिक्वेस्ट करी कि महाराज सुबह मेरा बहुत मन दुखा, आप शाम को भी आना। हम शाम को बहुत हल्का लेते थे, तो वो कहती शाम को भी आना। उसकी बात देखकर, उसकी मतलब उसने किस तरह कहा, भाव देखे, हम शाम को भी 7 मंजिल चढ़े। तो मैं तो 21 मंजिल चढ़े हैं ना। 21 मंजिल नहीं, 21 मंजिल चढ़े भी उतरे 21 नहीं। मंजिल और बात है। दिक्कत चढ़ने में थोड़ी सी होती है, उतरने में भी होती है, उतरने में उतनी होती है, लेकिन उसके भाव देखकर करना पड़ा ऐसे। 21 मंजिल एक दिन, एक ही दिन में हो गया। एक ही घर के हो, एक ही घर से। यही घर तो बहुत है। हाँ, घर तो बहुत है, फिर एक वो फ्लोर पे ऐसा है कि 8-8 उसके बाद वो बहुत जुड़ गए। फ्लोर पे 8-8 घर। हमारा भी यही भाव होता है साधु का, कि फिर वो जुड़ गए। हाँ, ये जो राकेश मुनि की बहन लगती है, दूसरे कजन वगैरह, आरती। नहीं नहीं, उधर
वल्लभ आत्म विहार, वल्लभ वल्लभ विहार, उषा, उषा उसका नाम, हाँ, उषा दास। मतलब ये होता है, मतलब कई बार सिस्टम में होता है। अब हम ये दिखाएं, मतलब ये दिखावा अलग बात है, अब उनकी भावना देखिए अलग बात है, अलग बात। मतलब ये तुम्हें प्रैक्टिकली जो है कि साधु जैसा है वैसा दिखे, मैं तो ये मानता अंदर और हूं, बाहर जैसा है वैसा दिखे, वैसा दिखे। इसके यहाँ ऐसा करना है, उसके यहाँ ऐसा करना है, अपने भक्तों के यहाँ जाके सब कुछ ले लेते हैं और नए के घर के ऊपर ड्रामा कर देते भेदभाव हो गया ना, तो हैं। लोग समझने लगे हैं। इमेजिन करिए कि राजस्थान में साधु वहां गए तो जिनका इतने साफ कपड़ों से, ये बताइए ये बात हमें, इतने साफ कपड़ों के अंदर आपको गोचरी कहीं जाओगे तो आपके कपड़े देखते इतने साफ है, आपको गोचरी नहीं मिलेगी। हाँ। और उसने थोड़ी मिट्टी राख उसको गंदा कर लिया। रेलवे स्टेशन आया तो हाँ जी, हाँ, उसको गंदा कर लिया। एक जगह और मेरे पढ़ने में आया, और वो भी कवि अमर मुनि जी का लिखा हुआ एक जगह है, तो उसकी बहुत पुरानी किताब, उसमें लिखा कि जब हम शुरू शुरू में दीक्षित हुए तो गुरु हमारे ने कहा कि जब गोचरी पे जाते हो तो एक दो घरों में सूचना करना है, इससे हमारी ना वो बनेगी, पैठ बन जाएगी समाज में। हाँ, कोई भी बहाने से सही ढंग से कोई किसी से कुछ गलती हो जाए वहीं छोड़ के आ जाओगे, ये असुविधा हो गया, ये कल्पना नहीं है, बस चले। और ये जो पढ़ते हैं ना, ये क्या है, आगम क्या कह रहा है? आतंकवादी। ये इसको क्या कहते हैं? आगम कह रहा है कि दाता को क्लेश ना हो। हाँ। आप बात का ध्यान इमेजिन रखना। करिए कि एक बहन गोचरी को, कि हमारी गोचरी स्पेशली होती थी, हाँ। वो भूल गई कि आज गोचरी है, और हम वहां गए, हमारा खाना भी बिना घी तेल के या उसके बन, और जैसे ही वहां गए वो तो देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो भूल ही गई, भूल ही गई। अब वो इतनी परेशान, तो हमने कहा दोपहर को फिर आएगा आपके यहाँ, तो आपके मन में मन खराब मत करो, हम आ जाएंगे दोपहर। ये बातें दुख है ना, अब वो दुखी करें या हम उसको अपनी पोजीशन को उसको करके उसको दबा दें, नहीं, ठीक है, हो गया, भूल भूल सकता है, कोई भी भूल सकता है। नहीं बोल सकता। ऐसा है, जो भी आपने प्रश्न किया ना, इसमें मतलब ये जो था विचार जो था ना, उनका देखिए, एक और बात सुनिए कि उसका दर्शन क्या है, साधु को, श्रावक को वो देखना चाहिए कि वो सम्यक दृष्टि है या कार नहीं, मिथ्या अंदर दृष्टि। देखो। हाँ, उसके व्यवहार का उसका लेना देना है। वो अगर आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आपका रास्ता बदल नहीं सकता, या कुछ आपको दे नहीं सकता, सिर्फ वो अपना कि मैं ऐसा करता हूं और आप प्रभावित हो जाए, तो आपको क्या मिला? हमारे यहाँ चरित्र के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान और दर्शन है। भगवान पार्श्वनाथ की पासत्था साधनियां चरित्र से ढीली थी, ढीली थी, 216 पता नहीं कितनी थी, इतनी थी साधनियां, वो पहले देवलोक गई हैं और एक भव करके महाविद्य से मुक्त हो जाएंगी। क्योंकि वो समय दर्शन हाथ जानता। पांव धोती रहती थी, मुंह धोती रहती, संवरती रहती थी, ऐसा करती थी, चरित्र से ढीली थी। मतलब किस तरह, सब इतना देख रेख करनी, ये करना, अपना एकदम रखने रहना, और उसके कारण उनको शिथिलाचारी अगर कह दो, कुछ उनको पासत्ता नहीं, पासत्ता पासत्ता कहते थे। तो वो भी, इसका मतलब चरित्र से फर्क नहीं। ज्ञान दर्शन। हाँ, ज्ञान चरित्र दर्शन से ठीक फर्क है। नहीं है, ज्ञान दर्शन ठीक है। जब तक मारीची ये कहता रहा कि मेरा, जब वो बन गए, सन्यासी बन गए, भाई दीक्षित होना है तो वहां रहो, इसका मतलब दृष्टि ठीक थी कि ऋषभदेव भगवान के पास दीक्षित हो, धर्म वही सही है, मैं तो ढीला हूं। तब तक उसका सम्यक दर्शन रहा। और जब अंततः उसने अल्टीमेट सोचा कि कोई सेवक करने के लिए मुझे भी चाहिए, तब वो कहा, जैसे ही उसने कहा मारीची के भाव में कि मेरा धर्म भी वैसा ही, दीक्षित ये कपिल को कहा, तो फिर वही सम्यक दर्शन चला, दृष्टि पर खराब हो गई। और कितना असंख्य बात जब करने तक वो, जब तक कि वो त्रिदंडी साधु बना, भगवे कपड़े डाल लिए, छाता ले लिया, खड़ाऊ पहन ली, कंदमूल खाने लगा, सारा ढीलापन चरित्र में था, और ज्ञान और दर्शन के हिसाब से वो कहता था कि धर्म वही ठीक है जो भगवान अंदर दे रहे हैं। आस्था थी ना जब तक। हाँ, आस्था, ये बात श्रावकों को समझ नहीं है। ये आपने जो प्रश्न किया ना सुनंदा जी, ये इससे समझना है कि हमको कहाँ से क्या मिल रहा है। वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए, हाँ वो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि अगर वो कर रहे हैं, बस उसको उतना ही है कि वो बहुत पक्के हैं,
मेरे से जब मैं दीक्षा ले रहा था, बड़े खास मेरे, वो दिल्ली आए लुधियाना से दीक्षा करने, कह रहे भाई दीक्षा लेनी थी तो वहां लेनी थी। वहां लेनी थी क्यों? वो बहुत कड़क कड़क। मैंने कहा कड़क से क्या होता है? सिर्फ यह है कि वो परखने के लिए कि जो मल मूत्र है वो उठाकर सारे संत करें, और एक जना उठाकर उसको फेंक आए, जो सबसे छोटा हो वो जाकर बाहर मिट्टी फेंक के आए। ये कौन सा काम है मुझे बताओ? इसको पक्की अच्छी क्रिया कहते हो? और ये देखिए ना, एक दूसरे को कमेंट करने का, ये हम हमारे लोगों को पता नहीं है इस साधु का हमने क्या देखना है, किस दृष्टि से देखना कि मुझे लाभ, वो लाभ उसका है, साधु से आपने क्या लेना देना? अगर वो ढीला है तो अगर वो उसका पाल्ला ढीली, उसका ढीलापन भी है, वो कुछ मिलते हाँ ढीलापन है, तो अपने लिए कर वो रहा अपने लिए कर रहा है ना। वो कपड़े सफेद पहनता है, वो खाने के लिए कुछ भी ले लेता है तो ठीक है, वो ले लेता है, वो ढीले वो दिखाता नहीं है जैसा है। अब वो उसको उसको ढीला कहोगे ना आप, जो संवत्सरी के दिन भोजन लेके आया खाने के लिए, वो कहता मैं भूखा नहीं रह सकता, इतना व्रत नहीं करता, और बाकी बहुत कड़क थे, उसको गाली दे रहे। वो ढीला क्या हो गया? वो ढीला केवल ज्ञान कर गया। हम उस एंगल को समझें कि हमें जाना कहाँ है। हमारी जो बात चल रही है ना वही है कि अंदर के कषाय, सारा खेल वहीं आकर रुके। तत्व को तो समझता नहीं, हाँ ये बार नहीं, बार महाराज जी, आप हमने आत्मज्ञान की बात, आत्मविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमारा आत्मज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान का भी कनेक्शन होता है। जैसे अभी आपने बताया कि वो साधु संत जो दूसरे हैं, वो बाहर सड़क पे फेंक देते हैं, तो उसमें कितने जर्म्स पैदा होते हैं, वो सब होते हैं, उनकी भी हिंसा होती है। तो वो अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमने हिंसा नहीं की, कि फ्लैश नहीं चलाया, लेकिन जब टॉयलेट वो सड़कों पे फेंक देते हैं, क्योंकि हमने देखा गुड़ मंडी में वो उधर सारा फेंक देते हैं हाँ सड़कों पे, हाँ, और पता लोगों है ने हमें, ये कंप्लेन, पता है, सब पता है, ये तो सब सब पता है, हम उसमें तो ये तो क्राइम भौतिक है, विज्ञान भी तो हाँ आता ये है। आज की डेट में तो क्राइम है, इलीगल है। क्राइम नहीं, क्राइम भौतिक विज्ञान भी तो आ गया ना महाराज जी उसमें। नहीं नहीं, इसमें भौतिकता से नहीं है, उस एंगल पे मत जाइए, आप दूसरे विषय को ले नहीं, गए। वो तो पाप के लिए कहते हैं ना, कि पाप हो जाएगा, फ्लश यूज नहीं करेंगे, नहीं, वो पाप यूज हो करेंगे। जाएगा, बात ठीक है, लेकिन आज ये भगवान ने ये भी तो कहा कि समय के परिवर्तन से चलो, परिवर्तन जी काल के बिल्कुल, साथ, हम होता है। काल के अनुसार बिल्कुल। चलो। जिसमें खेत होते थे, लोग बाहर जाते थे परखने के लिए, तो ठीक है, वहां बाहर जाकर खेत में जाके करना वो अलग अरे बात है। वहां भी पत्थर मारेंगे वो। अब क्या है कि एक बंदा, एक साधु वो उठा के ले जाता है सबकी गंदगी, और आप इमेजिन करो, पात्रा रखा होता है, किसी को पता नहीं चले पात्रे के अंदर होता है। अच्छा, एक बात है, इसको हमें, हमारा कोई कमेंट नहीं है, मेरा मतलब गुरुदेव। है कि ये तो एंगल है कि आप श्रावक का एंगल क्या है, उसको कहां से प्राप्ति है, वो इतनी क्रिया पाल रहा है, आपका कल्याण हो जाएगा उस क्रिया से। गुरुदेव। बस ये देखो, आपका गुरुदेव। कल्याण उस क्रिया से हो जाएगा। हाँ, उसका तो जरूर होगा, मैं ये नहीं उसको प्लस नेगेटिव नहीं कर रहा, वो अपनी क्रिया पाल रहा है तो उसके लिए जो उसका बेनिफिट उसको है, पर आपको तो नहीं है ना। वो उसकी इतनी ज्यादा चर्चा करते हैं लोग आकर, जी महाराज वहाँ वो इतने कड़क साधु हैं, वो इतना ही है। मैंने कहा भैया जो कड़क है वहां जाओ। मैंने कहा हम तो जो है सो है, जो हम है ना वही वही प्रोजेक्ट करते हैं। दिखावा के हाँ, हमने कोई उसको ये नहीं कि हम अंदर क्या चलता है उनके सिस्टम, बाहर क्या, मैं वो भी नहीं कमेंट करता, वो जो है सो है, और हम जो है सो है। और हमें इसमें कोई माया करने की या अपने आप को दिखाने की करने की नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जैसे है ना, बस जैसे हैं। खुली किताब है। हाँ ना, गुरुदेव। इसी गुरुदेव। देखिए मैं, हाँ सुनील जी बोलो क्या कह रहे हैं। गुरुदेव, हमको बाहर देखना बंद कर देना चाहिए। हाँ यही बात है, बाहर देखो नहीं, आप देखो कि मुझे प्राप्ति, मैं कहाँ हूं, मेरा उपादान कहाँ पड़ा है, ये तो निमित्त है सारे आ रहे। अब आप वही दृष्टि पे अगर अटक गए और वही जाते हो वही करते हो, अब ये तो होता है, कहाँ से क्या मिल रहा है। अब जैसे कई ब्रांडेड श्रावक जो है, ब्रांडेड साधु ही है, अब मैं तो जी उन्हीं के पास जाता हूँ। मैं तो, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप एक ही साथ जुड़े हो, ठीक है, पर आपको अगर कहीं अच्छा मिलता है तो वहां जाओ, नहीं तो वहीं जाओ जिसके पास। चाहिए ही नहीं। हाँ, ये आस्था जहाँ है वहां जाओ फिर, क्योंकि ये भी कर्मों के अनुसार होता है, आपको वही अच्छा लगेगा, वही ठीक है, जो आपके संस्कार हैं, जो रास्ते हैं, जिनके साधु को आपको वही गुरु अच्छे लगेंगे, वहीं जाओ। और मेरे पास तो आते, मैं तो सीधा पूछता हूँ समय है या जल्दी में है?
मंगल पाठ दे दूं? कह रहे हाँ जी मंगल, मैं 2 मिनट में फारिग करता हूं। वो कहते हैं नहीं जी आपने, मैंने कहा बैठने कुछ समय है। वो बैठते हैं, अगर 10-15 मिनट देते हैं तब उनसे हम धर्म चर्चा ही करते हैं। उतनी देर में उनको सोचते हैं इसको, इसकी स्थिति देखकर उसको क्या दे दें कि ये आया है चलकर, इसने क्या हुआ, आरंभ श्रम करके आया, गाड़ी से इतनी दूर आया करे, इसके हाथ पल्ले का इसको कुछ तो दे दें जो इसके थोड़ा काम आए। और जो उसको, सारे नहीं, जो कुछ उसको ग्रहण कर लेता है। भर के आए उसको क्या देते हैं? हाँ नहीं, हम देख लेते हैं, बातचीत से हमें पता चल जाता है, पता चल जाता है, उसको उतना ही देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्ज है, ये भगवान ने कहा कि आपने उसको जो है, जो भगवान भी संवत्सरण में तो बोलते थे, लेकिन अगर इंडिविजुअल आ जाता था तो इंडिविजुअल के साथ भी वो, इंडिविजुअल के साथ भी करते थे बात, चर्चा करते। देखिए बाहर जो गृहस्थ में है ना, उसके पास बहुत कम टाइम है, वो बेचारा बहुत समय निकाल कर आता है, और थोड़ा सा समय निकाल के आता है, उसको उसमें कुछ प्राप्ति करके, पता नहीं कौन सी बात किसको लग जाए, किसको लग जाए, बस इसी बात से है। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। तो किंतु इसके साथ ही हम परवश भी बनाता है, यदि ये सुख सुविधाएं यकायक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, बंद हो जाएं, तो उसमें आंतरिक जागृति के अभाव में भीतर जबरदस्त कषाय उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग द्वेष बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कर्म बंद होते हैं और परिणाम स्वरूप संसार बढ़ता है। यदि भौतिक विज्ञान अतिरेक की स्थिति पर, मतलब उसकी स्थिति बहुत ऊपर, भौतिक विज्ञान तक पहुंच जाए, तब तो वह विनाश को भी आमंत्रित करता है। मतलब अतिरेक मतलब इस सीमा से पार, हाँ अति होगी, अति होगी। यदि भौतिक विज्ञान अतिरेक, और भौतिक विज्ञान का अतिरेक है कि ये एटम बम वगैरह जो बने हैं, ये क्या है, अतिरेक की स्थिति तक पहुंच जाए, तब तो वह विनाश को ही आमंत्रित करता है। उसमें से उपलब्ध होने वाला तत्कालिक तथा कथित सुख या शांति भी क्षणिक एवं भ्रांत दृष्टिकोण से ही है। मतलब उसमें क्या है, सुख और शांति। ये जो आज देखिए कि जितनी हथियार, ये जहाज, कितना पैसा खर्च हो रहा है दुनिया का, सारे हिंसक इंस्ट्रूमेंट जो बन रहे हैं, डिफेंस पे देखो, और डिफेंस पे, हर कंट्री का डिफेंस में खर्चा है तुम्हें, हम उसके रेल पे बैठी है। हाँ सारी दुनिया उस पर बैठी। अध्यात्म आत्म विज्ञान की अद्भुत अचिंत्य महिमा है। जो अध्यात्म है ना, अध्यात्म विज्ञान की अद्भुत अचिंत्य, जो आप सोच नहीं सकते, अचिंत्य अनथिंकेबल महिमा। जबकि अध्यात्म विज्ञान यानी कि आत्मविज्ञान अंतर्मुखी बनाने वाला है, वास्तविक संपूर्ण स्वतंत्र अविनाशी शाश्वत आनंद की ओर ले जाने वाला विज्ञान है। भौतिक विज्ञान आपको जो सुख देता है, सुखाभास देता है बाहर का, आपको थोड़ी सी वहां पर होगा, पंखा चल गया, आपका एसी हो गया, एसी ने आपको थोड़ी, वो क्या है, थोड़ी देर के लिए। पर जहां, हाँ ये जहां ये सारे द्वंद्व हैं, जहां सुख है वहां दुख भी है। अब जब वो नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे, दुखी होंगे। अब जब नहीं होते थे ये सारी सुविधाएं, जब भी ना कोई दुखी नहीं था, वो ज्यादा सुखी थे। हाँ थोड़ी कमाई में भी गुजारा हो जाता था। अब बहुत ज्यादा कमाई में भी गुजारे नहीं हो रहे, क्योंकि इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि सारी इकट्ठे करते करते उसके लिए उतनी कमाई चाहिए, उसको फिर मेंटेन करना। उनमें से जो हीरो तब निकल गया, वास्तविक संपूर्ण स्वतंत्र अविनाशी शाश्वत आनंद की ओर ले जाने वाला विज्ञान है, जिससे जानने से कषाय कम होते हैं। अब अध्यात्म, ये जो विज्ञान है ना, ये क्या है, अध्यात्म विज्ञान जो है, ये आत्म विज्ञान, भौतिक से अध्यात्म विज्ञान कितना अलग है। ये अंतर्मुखी बनाने का, वो बाहर सुख, भौतिक ज्ञान को बाहर सुख दे रहा है, वो सुख किसको है, शरीर को है। शरीर का सुख वहां मिल रहा है जो आप हो नहीं, और जो आत्मा का सुख है वो अध्यात्म से मिलेगा। वो जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझ रहे, तो आप सारा ध्यान आपका शरीर पर है, तो शरीर के सुख आप पसंद करेंगे कि मेरे शरीर को ये सुख। आगम ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान में बहुत फर्क है। आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान, हाँ, जाने वाला विज्ञान है जिसे जानने से कषाय कम होते हैं, निर्मूल होते हैं। केवल वीतराग विज्ञान स्वयं एक क्रियाकारी विज्ञान है। वीतराग विज्ञान स्वयं कार्यकारी, अर्थात जिसका यथार्थ समझ यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर बैठ जाए, यानी कि वो कैसी बैठ जाए कि फिट हो जाए, दृढ़ हो जाए अंदर पक्का, तो आंतरिक दर्शन बदल जाता है। तब दर्शन बदलता है कि ये जो यथार्थ समझ में आ जाए व्यक्ति के भीतर बैठ। यथार्थ कब समझ जाते हैं, शिविर करने के लिए क्यों कहते हैं, उस समय बाहर से आपको काट कर, बाहर की सारी व्यवस्थाओं से हटाकर
जो आप रेगुलर करते हो, और उसमें लाकर आपको एक बिठाया जाता है और बाहर उस कनेक्शन काटे जाते हैं सबसे। तब तब सोचो कि आपको अंदर ले जाने की कोशिश की जाती है, तब भी वो जाता है या नहीं जाता अलग बात है, पर पूरा प्रयास तो यही करना पड़ता है कि बाहर, इतनी बाहर वो बहता है, बाहर की तरफ को भागता है। अब जिसकी आप बात कर रहे थे, वो ज्ञान से कुछ तो जानता होगा, जितना सारा बहुत आप कह रहे हैं ना, अच्छा, पर वो किस पे अटक गया? फिर भी मैंने एक दिन का ट्राई किया, हाँ। एक दिन तो करो। दर्शन, मूल समझ, बिलीफ बदलते ही आचरण, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। मतलब दर्शन क्या है? दर्शन है मूल समझ, बिलीफ अंदर, बदलते ही आचरण, बिहेवियर बाहर। मतलब वो जो मेरा दर्शन, अब ये शब्द जो है ना, इसे अपनी साधारण शब्दों से जोड़ोगे ना, तब अंदर फील होगा। जैसे हम कहते हैं ज्ञान, दर्शन, ये ऊपर के शब्द हैं बड़े, लेकिन वो दर्शन है क्या? वजनी शब्द है, वजनी। हाँ, वजनी शब्द है। हाँ। दर्शन क्या है? मेरी मूल में मूल क्या है? समझ, मेरी समझ में आ गया, समझ, मेरी दृष्टि आ गई, दृष्टि में मुझे अब ऐसा दिखाई देने लगा, वो समझ, वो बिलीफ अंदर जो है वो आ गया। मतलब सारी भाषा में शब्द। और बदलते ही आचरण, जब शब्द कहते हैं तो आचरण मतलब बिहेवियर। आपका क्या बिहेवियर, बर्ताव क्या है दूसरों के साथ, अपने साथ क्या बर्ताव है, दूसरों के साथ क्या बर्ताव, अपने आप बदल जाता है। अध्यात्म विज्ञान से शाश्वत सुख और जीव मात्र सुख की खोज में, मतलब अध्यात्म विज्ञान से शाश्वत सुख हेडिंग है ये, और जीव मात्र सुख की खोज में है। एक बात निर्विवाद है कि जगत के जीव मात्र सुख ही चाहते हैं। प्रत्येक जीव निरंतर सुख की खोज में रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी करते हैं, खेलना, पढ़ना, नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, शादी, परिवार, या कायिक, वाचिक, मानसिक, इन सब प्रकार की प्रवृत्तियों के पीछे मूलभूत आशय, मतलब मेरा पर्पस क्या है? मूलभूत आशय, पर्पस तो सुख प्राप्त करने का ही होता है। मेरा अंदर मूलभूत क्या पड़ा हुआ है? आशय। मुझे सुख मिलेगा हाँ। एक चीज, मेरा आशय क्या है? मतलब ये जो पर्पस क्या है? रस। हाँ, है? पर्पस है रस। हाँ, एक रस हाँ, शब्द ऐसा है। मूलभूत आशय, पर्पस तो सुख प्राप्त करने का ही होता है, सुख प्राप्त करने का ही होता है। शाश्वत सुख की चाहना, सुख वह भी क्षणिक या भाष्यमान सुख नहीं, बल्कि जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी भी हाथ से निकल ना जाए, ऐसा शाश्वत सुख, अव्ययवाद सुख, यानी कि परमानेंट हैप्पीनेस चाहते। मगर इस शाश्वत सुख को पाने का सही रास्ता ना मिलने पर हम दो दुखों के बीच का अवकाश, अंतराल को, अर्थात मध्यांतर को, इंटरवल को सुख मानकर जीवन बिताते जाते। इस बात को समझो कि इस शाश्वत सुख को पाने का सही रास्ता ना मिलने पर हम दो दुखों के बीच के अवकाश को, अर्थात मध्यांतर, इंटरवल को सुख मानकर जीवन बिताते जाते। मध्यांतर में तो अटके हैं। मध्यांतर में अटके हुए, बीच में मध्यांतर में जीवन बिताते उसके जाते आगे हैं, भी दुख है, पीछे भी दुख है। पीछे भी दुख। लौकिक सुख क्या है? अलौकिक सुख। सुख दो प्रकार के हैं, एक लौकिक सुख यानी कि व्यवहार सुख, और दूसरा निरपेक्ष यानी कि अलौकिक सुख, अर्थात आत्मा का शाश्वत सुख जो मेरे अंदर है, सुख। हाँ? लौकिक सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लौकिक सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना चाहिए। दूसरों को सुख देने में ही सुख है। और किसी भी चीज, वस्तु, पौद्गलिक, मैन मेड, मटेरियल थिंग्स में सुख नहीं है। ये पौद्गलिक सुख है, मैन मेड मटेरियल सुख नहीं। दूसरों को सुख देने से या सुख बांटने से पुण्य का उपार्जन होता है। सामने वाले सभी को कैसे सुख मिले, ऐसा निरंतर ध्यान में रहे। मन में दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जगत के सभी जीवों को सुख शांति मिले, ऐसी मंगल की भावना दूसरों के लिए भावे, और काया, अपने शरीर से भी दूसरों की मदद रूप बन सकते हैं। यह अगर ये सुख पाना है तो आपको दूसरों को सुख देना। और अंदर का सुख पाना है, ये कल बात करेंगे कि अंदर का सुख जो पाना है, तो फिर अपने आप को देखो। हाँ, तो अपने को सुख कैसे पाना है? दोनों में फर्क है। बाहर पाओगे, बाहर करोगे
अंदर क्या है, दुखों को सहना। अंदर जब जो दुख मुझे कर्मों के कारण आ रहे हैं, उन दुखों को अगर मैं सह लूं आसानी से, तो मेरा वो पारलौकिक सुख है, वो पारलौकिक सुख है। मैं दूसरों को सुखी कर दूं, ये मेरा लौकिक सुख मिलेगा फिर भविष्य में। दोनों में इतना फर्क, दोनों में इतना फर्क। आज का विषय ज्यादा नहीं, बीच में चर्चा हो गई, और चर्चा में किसी को कोई ठेस पहुंची हो, कुछ भी हमारे से ऐसी बात हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि बात करते करते कहीं आदमी तो में कह जाता है, तो किसी को भी, क्योंकि उसमें तुलनात्मक चीजें आ जाती हैं, ऐसा तो उसमें वो होनी नहीं चाहिए, नहीं तो बस हो गई है, ठीक। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो अय्यपनम, नमो छायाय, नमो लोके सावधानम, चतारि मंगलम हरिहंतम, सिद्धामंगलम साहूमंगलम, एयोनि भ्रतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकुत्तमा हरिहंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा, एयोनि भ्रतो धम्मो लोकुत्तमा, चतारि शरणं गच्छामि, हरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहू शरणं गच्छामि, एयोनि भ्रतं धम्मं शरणं गच्छामि, जा शरणं उत्पन्न मंगल सदाके। मथेन वंदा मथई बंदा महाराज जी, मथई बंदा।